संस्कारधानी जबलपुर में स्वामी नारायण संस्था का 5 दिनी महोत्सव शुरू हुआ है, जिसका नाम है जीवन उत्कर्ष महोत्सव। इस कार्यक्रम में आकर मैंने कार्यक्रम का मान नहीं बढ़ाया है। ऐसे कार्यक्रमों में आने से हमारा मान बढ़े न बढ़े, हमारा भान बढ़ता है। एक बड़ा समूह है, उसमें अध्वर्यु हमारे संत समाज के सब लोग हैं, वो कर रहे, और हम लोग जो उतना समझते नहीं या जीवन में उस प्रकार का व्रतस्थ जीवन जीने का मौका भी नहीं मिलता, सार्वजनिक जीवन में रहना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कम से कम उनका प्रवचन चलता रहे, तब हम डंडा लेके दरवाजे पर पहरा तो दे ही सकते हैं। जब आरएसएस का बड़ा एक शिविर था गुजरात में, तो आप बड़ौदा से कितने घंटे मुसाफरी करके आप सारंगपुर आए थे, और तभी प्रमुख स्वामी की तबीयत अच्छी नहीं थी। तभी आपने मुझे एक कंफर्ट दिया था और एक सुझाव दिया था। किसी ने ऐसा सुझाव मुझे अब तक नहीं दिया। आपने बताया कि ब्रह्म विहारी स्वामी जी, जबलपुर का बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थान के साथ एक विशिष्ट संबंध रहा है। एक विश्वव्यापी संस्था के गुरु के रूप में जबलपुर एक श्रद्धा का केंद्र बन चुका है, क्योंकि महंत स्वामी जी महाराज उनका जन्म जबलपुर में हुआ था। बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और सनातन का संदेश पहुंचा रही है। संस्कारधानी जबलपुर में स्वामी नारायण संस्था का 5 दिनी महोत्सव शुरू हुआ है, जिसका नाम है जीवन उत्कर्ष महोत्सव। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में हुआ। यहाँ पर प्रधान स्वामी जी महाराज पर लिखी गई किताब का विमोचन भी मोहन भागवत जी के हाथों किया गया। कार्यक्रम का संचालन किस तरह से हुआ और क्या संदेश इस मंच से दिए गए, आइए आपको दिखाते हैं। जब आरएसएस का बड़ा एक शिविर था गुजरात में, तो आप बड़ौदा से कितने घंटे मुसाफरी करके आप सारंगपुर आए थे, और तभी प्रमुख स्वामी की तबीयत अच्छी नहीं थी। स्वामी श्री बहुत बीमार थे, वो बोल भी नहीं सकते थे, निद्राधीन थे। तो करीब 2 घंटे आपने संतों के साथ निकाले। जब मैं आपको प्रमुख स्वामी के पास उनके खंड में ले जाता था, तभी मैंने आपके सामने एक रजूआत की, सबको सुनना चाहिए। I expressed my heart to Mohan ji and I said, Sahib, we are going into Pramukh Swami's room. He is very ill. Perhaps he may not even open his eyes. Perhaps he will not recognize you. Perhaps he will not address you by your name. Perhaps he will not even say a word to you. तभी आपने मुझे एक कंफर्ट दिया था और एक सुझाव दिया था। किसी ने ऐसा सुझाव मुझे अब तक नहीं दिया। आपने बताया कि ब्रह्म विहारी स्वामी जी, मैं प्रमुख स्वामी का दर्शन करने के लिए आया हूं, वो मेरे दर्शन किए करे इसके लिए मैं नहीं आया हूं। आपको मालूम है। दूसरी बात आपने बताई, अभी सोचो कि ये किताब क्या है, इसमें आ जाएगा। तो मोहन जी भागवत ने मुझे बताया कि देखो, प्रमुख स्वामी मुझे बुलाए, मेरे सामने देखे, मेरे साथ बात करे, मेरा नाम से मुझे बुलाए, इसके लिए मैं नहीं आया हूं। मैं इसके लिए आया हूं कि सब ऐसा बोलते हैं कि शास्त्र के आधार से संत का मूल्यांकन होता है। शास्त्र के आधार पर किसी का जीवन हो तो वो सच्चा संत है। मगर प्रमुख स्वामी ऐसे संत हैं कि जब भी मैं उनका दर्शन करता हूं तो मुझे ऐसा विश्वास होता है कि शास्त्र सच है। सभी परम श्रद्धेय संत वृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, इस कार्यक्रम में आकर मैंने कार्यक्रम का मान नहीं बढ़ाया है। ऐसे कार्यक्रमों में आने से हमारा मान बढ़े न बढ़े, हमारा भान बढ़ता है। एक तरह से चार्जिंग हो जाता है।
हमारी यानी मेरी ऐसी योग्यता नहीं है कि प्रमुख स्वामी जी के जीवन की पुस्तक के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। वो यहाँ संत बैठे हैं, उन्हीं की योग्यता है। स्वामी जी से मैं मिला तब से पहले उनके दर्शन में ही जो बात ध्यान में आई वो उनका अपनापन। सामने वाला व्यक्ति किस योग्यता का है ये बिना देखे जो भी आता था, दूर रहे या पास रहे, उसको स्नेह मिलता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि संस्कृति नाम का जो विषय है उसके मूल में ये बात है। सामान्य भाषा में हम संस्कृति इसको क्या समझते हैं, तो एक भद्र आचरण, संस्कार युक्त आचरण। आपस का व्यवहार भद्रता युक्त कब होता है, जब एक दूसरे के बारे में सद्भावना, आत्मीयता हो। अगर एक दूसरे से संबंध हम नहीं मानते तो रूखा सूखा व्यवहार होता है, और एक दूसरे का संबंध शत्रुता का मानते हैं तो झगड़ा होता है। अच्छा व्यवहार रहे वो तब होता है जब मन में सद्भाव है, और सद्भाव उस आत्मीयता से निकलता है जो आत्मा से निकलती है। श्रीमद् भागवत में ही धर्म के 4 पैर बताए। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। पहला सत्य है, और वो अपने भारत की परंपरा का सत्य है। वो सत्य एक धरोहर के नाते भारत ने समेट कर रखी है, और समय समय पर दुनिया को देने का उसका ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य वो करता है। वो सत्य क्या है, तो सर्वम खलु इदं ब्रह्मम, ऐसा कहते हैं। सब एक ही है, दिखते हम अलग अलग है, चलते बोलते सब अलग अलग है, परंतु ये एक भास है, भ्रम है। एक हद तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। वास्तव में हम सब एक हैं, हम जुड़े हैं। ये जुड़ाव भारत के पास है, दुनिया के पास नहीं है, इसलिए दुनिया संकट में है और भारत से अपेक्षा कर रही है। भारत के पास ये सत्य है, प्राचीन समय में इस सत्य को प्राप्त किया हमारे पूर्वजों ने और हमको दिया, और अब तक वो हमारे पास है। इसका कारण क्या है? इसका कारण संत है, क्योंकि ये सत्य तो व्यवहार से प्रकट होता है। उस व्यवहार को जीते हैं हम लोग। इक्का दुक्का व्यक्ति नहीं, पूरा समाज जी के दिखाता है, अपना जीवन ठीक चला के दिखाता है। उस व्यवहार के आधार पर अपना भी भला करता है, सबका भला करता है, तब लोग उस सत्य को मान्य करते हैं। भारतवर्ष ने ये बार बार किया है, सदियों से करता आ रहा है और फिर करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आचरण के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। स्वार्थ के मोह आकर्षण है, भय की मजबूरी है, रास्ता भटकने का भय होता है, ये सब होता है। परंतु इन सब बाधाओं को दूर कर फिर से उस सत्य की प्रस्थापना करने का काम करने वाले ईश्वर अंश हमारे यहाँ प्रकट होते रहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ये मांग मांगी भगवान से, जब ज्ञानेश्वरी पूर्ण की उन्होंने लिखकर, तो अंत में पसायदान मांगा, और उसमें यही मांगा कि ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, ईश्वर निष्ठ लोगों की मंडली प्राप्त होते रहे सदा मनुष्य जाति को। क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है। संत तुकाराम महाराज हो गए,
उन्होंने बताया हम वैकुंठ के वासी हैं, हम ही वैकुंठवासी। यहाँ क्यों आए आलो याची कारणासी, इस कारण से आए। बोलले जे ऋषि साच भावे वर्ताया, ऋषि जो कह गए उसको सही प्रकार से आचरण करके दिखाना। समय बदलता है तो तत्वों का आचरण देशकाल परिस्थिति अनुसार शाश्वत बातों को न बदलते हुए बाहर के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करके कैसा करना, ये अपने जीवन से बताने वाले संत होते हैं। क्योंकि संत और भगवंत इनमें अंतर नहीं होता, वो एक ही होते हैं और वो प्रत्यक्ष आचरण से सिखाते हैं। प्रमुख स्वामी जी का जीवन ऐसा था। युगों युगों में ऐसे संत कभी कभी अकेले, कभी कभी मंडली के साथ पृथ्वी तल पर अवतरण करके अपनी बात सबको सिखा के निकल जाते हैं। भारतीय संस्कृति की बात है, जीवन व्यवहार कैसा हो तो एकांत में आत्म साधना, लोकांत में परोपकार सेवा। बस एक शब्द में, एक वाक्य में हम समझ सकते हैं। लेकिन ये वाक्य कहना बहुत आसान है, इसको जीना है पूरे जीवन भर, प्रतिपल। वो कैसे करना? अभी जीवन चरित्र आपके पास आया है, उसको आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। दो प्रकार है कि जैसा मैंने कहा, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। मन में सत्य है तो करुणा अपने आप आती है, हम सब एक है ये पता चला तो संवेदना अपने आप आती है। ऐसा जीने से जीवन पवित्र होता है। शुचिता भी अपने आप आती है और विनायास तपस हो जाता है। ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार, हमारे जैसे सामान्य लोग, हम पहले तपस करते हैं। तपश्चर्या से हमारे जीवन में अंतर्बाह्य शुद्धि होती है। शुद्धि होने के कारण हमको अपने आप मन में सत्य का स्फुरण होते रहता है और वो सत्य का स्फुरण होने लगा तो करुणा का स्फुरण भी अपने आप होता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको तपस से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं हो, सब पहले हो चुका है, वो अभी तद्रूप बन गए हैं। वैसे इस दुनिया से भी उनको कुछ लेना देना नहीं, यहां आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो करुणा है उसके कारण वापस आती है। इसी जबलपुर में पूजनीय गुरुजी ने एक भाषण किया था योगी अरविंद जी पर। तब उन्होंने कहा कि ऐसी कल्पना कीजिए कि एक बड़ा मैदान है, उसमें बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, सब अपने अपने व्यापार वहां कर रहे हैं। एक बड़ी दीवार है, इधर तो जीवन का कोलाहल है, कलह है, सब कुछ है, लेकिन उधर सब शांत है। इसमें से कुछ लोग प्रयास करके उस दीवार के ऊपर उसको लांघकर उधर पहुंच जाते हैं। उधर का जीवन बहुत शुद्ध, पवित्र, सुंदर, आनंदमय है, इधर आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होने के बाद भी कुछ लोग फिर से दीवार लांघकर इधर आते हैं, क्योंकि उनके मन में ये करुणा रहती है कि इधर के सब लोगों को उधर ले जाना है। मैं समझता हूँ प्रमुख स्वामी जी महाराज ऐसे इस करुणावश उधर से इधर आए हुए, दिव्यत्व को प्राप्त ऐसे देवरूप विभूति थे। तो he had already transcended all these things. ये जो जेल है शरीर मन बुद्धि की हमारे चारों, ये जो जेल है भौतिक दिखने वाली दुनिया की, उसको कभी का वो पार कर गए थे। लेकिन हम सबको पार कराना है, इसलिए वो इधर आए थे। ऐसा उनका जीवन था और इसलिए उनके जीवन में स्वयं के लिए कुछ है नहीं, जो कुछ है वो सबके लिए है, सबके भलाई के लिए है,
सेवा है, और केवल सेवा नहीं, तो सेवित लोग भले मार्ग पर आगे चल पड़े, ऐसा उपदेश भी है, और उपदेश कृति से है। शब्द बहुत सरल है, लेकिन प्रेरणा उनकी ऐसी है कि 2 शब्द सुनने से जीवन बदल जाता है। ऐसे अनेक अनुभव किए, और इसलिए ऐसे संतों का दर्शन करना, उनके जीवन का पठन पाठन करना, उनको सुनना, कुछ भी हमारे भाग्य में आ जाए तो वह हमारे जीवन को एक सही दिशा में प्रवर्तित करने वाला लाभ होता है। उन्होंने प्रवर्तित किया वह सारा काम है, उनकी उस विरासत को आगे चलाने वाले सब लोग हैं। महंत स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में वो भी चल रहे हैं। ऐसे सब स्थानों पे उनका अनुभव होता है, क्योंकि काम करने के लिए देह में अवतरित होना पड़ता है। तो संत आते हैं और रहते हैं, इतना ही कहा है, जाने का नाम नहीं है, क्योंकि जाते नहीं है, वास्तव में आते भी नहीं है, वो होते हैं, वो दिखते हैं कुछ समय और अदृश्य रहते हैं, लेकिन होते हैं, क्योंकि ये उनका जीवन कार्य उनके करुणा के चलते सतत चलते रहता है। और सतत चलते रहता है, ये जब हम समझते हैं तो उनके द्वारा दी गई गति हमारी अबाधित रहती है। अपने जीवन के किसी प्रसंग से हम विचलित नहीं होते, क्योंकि हमको पता है कि वो है, और जो उनसे हमने प्राप्त किया वो हम संभाल कर चल रहे कि नहीं, इसका संज्ञान उन्हें हो रहा है। कुछ संकट में हम हैं तो उसका भी संज्ञान उन्हें हो रहा है। सदा सर्वदा देव सन्निध है, हमारे निकट है। ये सब जो उधड़ गुण में हम पढ़ते और जाते निकलते, वो क्या है? अपनी कृपा से अल्प हमारे धैर्य की परीक्षा लेते लेते चलते हैं हमारे साथ। प्रमुख स्वामी जी ऐसे ही है, ये मेरी श्रद्धा है, मेरा जितना संपर्क आया उससे। और इसलिए जहाँ भी जाता हूँ, अक्षर पुरुषोत्तम वाले मिल गए तो मुझे लगता है अपने लोग हैं, बुलाया तो चले जाता हूँ, कार्यक्रम है तो समय निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये कहीं आने जाने का सवाल नहीं है, एक ऋणानुबंध है अनेक दिनों से चला हुआ। ये सब काम करने वाले एक बड़ा समूह है, उसमें अध्वर्यो हमारे संत समाज के सब लोग हैं, वो कर रहे। और हम लोग जो उतना समझते नहीं, या जीवन में उस प्रकार का व्रतस्थ जीवन जीने का मौका भी नहीं मिलता, सार्वजनिक जीवन में रहना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कम से कम उनका प्रवचन चलता रहे, तब हम डंडा लेके दरवाजे पर पहरा तो दे ही सकते हैं। इसी भूमिका में मैं अकेला नहीं, हम संघ के सब स्वयंसेवक संतों के पास जाते रहते हैं, और ये भी सेवा ही है हमारी। और हम समझते हैं कि इतनी सी भी सेवा की तो लाभ तो बहुत बड़ा है, सेवा पहुंच जाएगी। छोटी मोटी अच्छी है बुरी है, वो देव पुरुष वो उसका ऐसा तोलते नहीं है, बड़ी है कि छोटी है, अच्छी है कि बुरी है, वो देखते हैं भाव को, और भाव प्रामाणिक है तो आपको ज्ञान नहीं है, पुराण मालूम नहीं, वेद मालूम नहीं, कुछ नहीं, तो भी आपके भाव बल के कारण वो आपके सन्निध रहकर आपका उद्धार कर सकते हैं। उस भाव को लेके मैं यहाँ आया हूँ। बस जैसा मैंने कहा, हमको ज्ञान समझ में नहीं आता, पुराण समझ में नहीं आता, वेदों के वचन हमको समझ में नहीं आते, क्या क्या आगम की गांठे है, निगम का भेद है, ये सब तुकाराम महाराज के शब्द है, वो भी उधार का ही है मेरे पास। बस मेरा भोला भाव है, उस भाव से मैं आता हूँ। उस भाव को इतना अच्छा तोलकर मेरे बारे में ऐसे शब्द सारे ये लोग कहते हैं, ये उनका गुण है, पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम। लेकिन
उस भाव के चलते ही जो अनुभव है उससे मैं कह सकता हूँ आपको कि इनके संगति में रहना, पार्थिव शरीर आज दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक अक्षर शरीर उस पुस्तक के माध्यम से मिला है। और वो पुस्तक रचना करने वाले भी कौन है उनका पर्याप्त परिचय हो गया, बद्रीदास जी महाराज की। और ये ज्ञान साधना अभूतपूर्व है और प्रसिद्ध भी है। तो इस पुस्तक का पठन पाठन, उसमें से अपने लिए क्या संदेश है समझना, और ये भूत मात्र की भक्ति है, भारत की परंपरा जैसी है, विश्वरूप भगवान की पूजा है, स्वयं के जीवन का उद्धार करना, और अपने साथ साथ अपने ही लोग हैं जितने साथ चल सकते, जैसे साथ चल सकते उनको लेके चलना। ये सामर्थ्य देने वाली ये किताब है। हम सब लोग इसका अध्ययन करें, पठन करें, पारायण करें, और पुस्तक में जो है उसका भाव समझकर उसका अनुकरण करें। इसकी आवश्यकता हमको भी है, अपने देश को भी है, क्योंकि उसको एक कर्तव्य अपना पूरा करना है, उसका समय आया है। और दुनिया को भी है, क्योंकि दुनिया के पास हमारे भारत देश के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और भारत देश धर्म संस्कृति के लिए प्रयोजित है, धर्म संस्कृति के लिए जीता है, धर्म संस्कृति के लिए ही उसको जीना है। और इसलिए एक पंथ में तीन तीन काज साधने वाला ये काम हम करें, ऐसा एक अनुरोध आप सबके सामने रखता हूँ। और मेरे 4 शब्द आपने सुन लिए, इसलिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ संत चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करके मैं विराम करता हूं। सरसंघ चालक पूजनीय श्री मोहन भागवत जी का हम पुनः एक बार अभिव्यक्त तालीनाद से धन्यवाद करेंगे। जबलपुर की भूमि पर आज से एक विशिष्ट ऐतिहासिक कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। जबलपुर का BAPS स्वामीनारायण संस्थान के साथ एक विशिष्ट संबंध रहा है। एक विश्वव्यापी संस्था के गुरु के रूप में आज महंत स्वामी जी महाराज विराजमान है, और आज विश्व भर में लाखों भक्तों और भाविकों और श्रद्धालुओं के लिए जबलपुर एक श्रद्धा का केंद्र बन चुका है, क्योंकि महंत स्वामी जी महाराज उनका जन्म जबलपुर में हुआ था। 1933 में इस भूमि पर वे प्रकट हुए थे, और इसी कारण उनके जन्म स्थान पर एक सुंदर छोटा सा मंदिर भी बना है। जबलपुर की भूमि पर यह 5 दिवसीय पारायण पर्व और जीवन उत्कर्ष महोत्सव का आरंभ आज से हुआ है। 5 दिवसीय इस उत्सव का आज पहला दिन था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक आदरणीय मोहन जी भागवत पधारे थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज के विषय में साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसका आज विमोचन हुआ। अगले दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल यहाँ पर पधारेंगे, और विख्यात अभिनेता दिलीप जोशी भी कल आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ के हमारे मंत्री श्री राकेश सिंह जी और अन्य महानुभाव के उपस्थिति में 5 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। 6 तारीख को यहाँ पर एक संत सम्मेलन होगा, जिसमें इस प्रदेश के महान संतों महंतों का भी एक साथ एक मंच पर आकर के उनका दर्शन और उनकी वाणी का लाभ सभी को प्राप्त हो, ऐसा आयोजन इन दोनों 5 दिनों के दौरान किया गया है। आपका नाम बताइए। आत्मतृप्त स्वामी जी, गुजरात सारंगपुर से। संस्कारधानी जबलपुर महंत स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि है, और यहाँ इस जीवन उत्कर्ष कार्यक्रम में आने वाले दिनों में लगातार संस्कार सदाचार पर आधारित सभाएं होने जा रही हैं। लगातार इन कार्यक्रमों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे इस चैनल IBC24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर।